नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की जो है ये क्लास लेके आए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के जो है बहुत बढ़िया बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ये सारे सारे इससे पहले हमारी 3 क्लास जो है प्रॉफिट एंड लॉस की हो चुकी हैं। ये हमारी 4th क्लास है और 4th क्लास में जो है नया कंसेप्ट, नए सारे के सारे क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है एग्जाम के अंदर, ताकि हम कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या कर सकें, टैकल कर सकें। चलो देखते हैं, ये हमारी क्लास का आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत यहाँ से। कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,2200। ये कह रहा है कि एक आर्टिकल जो है सेल किया गया, मतलब बेचा गया, कितने में? 2200 में बेच दिया गया। उसके बाद प्रॉफिट हो गया कितने का? 10% का। अब इसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 10% का। 10% को जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा बेटा, तो ये हमारा बन जाएगा 1/10। कितना बन जाएगा? 1/10। और एक बात याद रखना, जब तक बात आपको क्रय मूल्य की बोली जाए, किसकी बोली जाए? सेलिंग प्राइस की बोली जाए, तो आप वहाँ पर डिनोमिनेटर को ऑलवेज हमेशा किसकी? कॉस्ट प्राइस मानेंगे। मतलब जहाँ पर भी आपको कहेगा कि भाई जो भी कोई भी आर्टिकल है वो कॉस्ट प्राइस पर बेचा गया है, तो आप वहाँ पर डिनोमिनेटर को ऑलवेज कॉस्ट प्राइस मानेंगे। मेरा कहने का मतलब है, जब तक आपको सेलिंग प्राइस पर बेचने की बात ना कही जाए, तब तक आप जो है डिनोमिनेटर को कॉस्ट प्राइस मानेंगे। जब आपको सेलिंग प्राइस पर बेचने की, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हुआ, तो तब उस केस में आप डिनोमिनेटर को सेलिंग प्राइस मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे यहाँ पर ये जो कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब है नीचे वाला जो नंबर है वो तो हमारा क्या? कॉस्ट प्राइस है। ऊपर वाला नंबर हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 11 रुपये। अब 11 की वैल्यू जो है किसके बराबर है? 2200 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर? 200 के बराबर। तो 100 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा सॉरी, एक की वैल्यू 20 के बराबर, 100 की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, तो 20 गुना में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 2000। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस आया है। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी दुख दर्द कष्ट परेशानी नहीं है? मेरे को ओए सॉरी, एक मिनट भाई, एक मिनट इसमें ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो मैंने, हाँ, ये है ना 11% की वैल्यू जो है ये हमारी 200 के बराबर आएगी ना। एक मिनट भाई, इसको मैं एक बार चेंज कर लूँ। देखो, 11 की वैल्यू किसके बराबर? 2200 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 200 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? अब कोस्ट प्राइस हमारा कितना? 10 है, तो 10 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 गुना में 200। अब आएगा कोस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 2000। अब ये कह रहा है कि उसी आर्टिकल को अगर मैं 2600 रुपये में बेच दूँ, है सर? हाँ, कोस्ट प्राइस हमारा कितना है? मतलब 2000 के आर्टिकल को अगर मैं 2600 रुपये में बेचूँ, ठीक है सर, तो सेलिंग प्राइस अब कितना बन जाएगा सर? 2600 रुपये बन जाएगा। इसका मतलब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? 600 का। किस पर हुआ? अभी बात सर कॉस्ट प्राइस की चल रही है, तो 2000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गए। इंटू में कितना आ जाएगा? 1000। दो जीरो से दो जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। 600 था, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 100 आएगा, सॉरी 1000 लिख दिया। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। अब ये कट जाएगा कितना? 30% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 30% हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा उसको, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल भी कितना आ जाएगा? 30%। देखो भाई, थोड़ी थोड़ी ना मिस्टेक्स जो है ना होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हमने किसको किया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, वो कहता है कि एक आर्टिकल को बेचा गया 2070 रुपये में और उसको प्रॉफिट होगा कितने का? 15% का। इसका मतलब है सर, सेलिंग प्राइस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2070 और प्रॉफिट हो रखा है कितने का? 15% का। तो इसका मतलब 15 में 100 लिखूंगा, 5 से 15 और 5 से 100 कैंसिल करूँगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 हमारा क्या? सीपी प्रॉफिट हुआ सर। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 23। 23 की वैल्यू जो है किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 2070 के बराबर है। एक की वैल्यू 2070 अपोन में कितना आ जाएगा? 30 काट सॉरी 23 आ जाएगा। काटो भाई, 23 निम्न 207 जीरो। एक की वैल्यू 90 के बराबर। कोस्ट प्राइस हमारा कितना? 20 है, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर? 20 गुना में 90, तो ये आ जाएगा कितना? 1800 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1800 आंसर नहीं आएगा, 1800 हमारा कोस्ट प्राइस आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। कह रहा है कि अगर उसको वो क्या 1800 के आर्टिकल को वो 1890 रुपये में बेच दे, तो सर अब की बार हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन गया? आप कहेंगे सर 1890 बन गया।
तो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ सर, 90 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ सर, 1800 पे हुआ। गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 कम 18, 18 पंजे कितना होगा, 90। तो 5% का प्रॉफिट हुआ उसको। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विपिन ने एक 1200 रुपये में भाई एक कोई चीज़ खरीद लिया, खिलौना खरीद लिया 1200 रुपये में, और कहता है कि उसको 20 रुपये मरम्मत में लग गए। 1200 में खरीद के लाया, 20 रुपये मरम्मत के लग गए, 200 रुपये। तो कितना होगा, 1400 रुपये हो गया। तो सीपी जो हमारा आ गया वो टोटल वो 1400 रुपये आ गया। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कहता है कि उसने बेच दिया उसको कितने में, 1680 रुपये में। मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, 280 का हो गया। किस पर हुआ, 1400 रुपये पे हुआ। गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 जीरो। मतलब सर उसको 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20% को उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो समझ में आ गया होगा। स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, बता देना भाई। अगर स्पीड ज़्यादा तो थोड़ी मंदा मंदा पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़्यादा कम टाइम पीरियड में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन लेके आया, ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट समझने की जरूरत है आपको। इस वाले कंसेप्ट को और इस वाले क्वेश्चन को भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना आप। ठीक है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का क्या रहा है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 360 रुपये है। मतलब सर कॉस्ट प्राइस ये कह रहा है, देखो अब एक बात को समझना है यहाँ पे, और उसको कह रहा है कि उसको 20% का जो है कितना हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई एक बात बताना मुझे, आप एक बात को समझना है यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को पॉइंट करना। कैसे सर, आपने कहा हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा और कॉस्ट प्राइस क्या हो, छोटा हो। और प्रॉफिट जब हमें होगा उसके लिए फॉर्मूला सर सेलिंग प्राइस माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अब मुझे आप बताओ, ये तो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर, अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस करूँ तो ये तो सर बात लॉस की नहीं आएगी। आप ही को बताओ ना, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये देखना कि आपको बोला क्या गया है। 20% का अगर प्रॉफिट बोला गया है बेटा, तो आप यहाँ पर इस वाली चीज़ को फॉलो करेंगे, ना कि इस वाली चीज़ को, क्योंकि ये वाली चीज़ तो बोल रहा है लेकिन बन रही है ये वाली। तो आप इस वाली चीज़ को फॉलो ना करके आप इस वाली चीज़ को फॉलो करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इस बात का विशेषकर ध्यान देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ऑलवेज ही गलत आएगा। चलो देखते हैं। अब कहता है कि सीपी माइनस में एसपी, सॉरी एसपी माइनस में सीपी का जो अंतर है वो कितना, 360 है। हाँ सर, और प्रॉफिट दे रखा कितना, 20% का। अगर 20% का प्रॉफिट है तो 20 अपॉन में 100, फ्रैक्शन में चलेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 तो हमारा सीपी हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो सर हमारा आ गया वो कितना आ गया, 6, क्योंकि 5 की चीज़ जब 6 में बेचा जब तो उसका प्रॉफिट होगा ना 1 रुपये का। इसका मतलब सर सेलिंग प्राइस हमारा 6 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, तो 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 360 के बराबर। क्या कह रहा है, अब जो भी निकाल रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस पूछ ले तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना में 360, और सेलिंग प्राइस पूछ ले तो 6 गुना में 360। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारा आ जाए 36 पंजे 180, 1800 रुपये, और 36 सिक्का 216, 2160 रुपये। क्या पूछा आप वो देख लो। सेलिंग प्राइस जो सर हमारा है वो बताना। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा 2160 रुपये है, तो दैट्स विल राइट आंसर। ठीक है, तो 2160 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज बोल रहा है, ये बात याद रखना। प्रॉफिट बोल रहा है तो आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे भाई, और अगर लॉस बोल रहा है तो मैं यहाँ से ये वाला रूल आप फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है करम, ये फिर से वही आ गया। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में देखना, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए बेट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर बोल रहा है, और कह रहा है कि उसको ना प्रॉफिट होगा 20% का। अरे भाई कैसे हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस का अंतर लिखेंगे, ना कि कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस का अंतर। वो कितने रखा है, आप कहेंगे सर 180 दे रखा है। इसका मतलब है प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, 20% का। 20% की को फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 तो हमारा सीपी आ गया, 1 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6। अब 6 माइनस में 5 की वैल्यू किसके बराबर, 180 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 180 के। क्या पूछा है, आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य हमारा 6 है, तो 6 की वैल्यू 6 गुना में 180, 18 छिक्का कितना होता है 108, और 1 जीरो लगा दो। तो हमारा जो है भाई सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यही हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। अगर हाँ यहाँ पर ये बोल देते ना बेटा कि उसको लॉस हो रहा है 20% का, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तब मैं यहाँ पर ये कर देता सीपी माइनस में एसपी, जब इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हम, और वो आ जाता है 180।
मेरी बात समझ में आ रही है? तब यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका वो क्या हो जाता, बदल जाता, और ये बन जाता 20/100। काटते इसको 20 से कम 20, 20/100, 5 हमारा सीपी हो जाता, 1 का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 4 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और 5 और 4 का अंतर कितना है, 5 और 4 का जो अंतर है वो 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 180 के बराबर। हमें सेलिंग प्राइस निकालना था, तो सेलिंग प्राइस हमारा 4 गुना में 180 हो जाता, और 18 चौक कितना हो जाता, 72, मतलब 720 रुपये हमारा से क्या जाता, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाता। आई होप अब आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फोकस किस पे करना है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कि लॉस परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हमें स्टेटमेंट क्या बोली गई है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, देखना, कह रहा है कि एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। एक को दुकानदार है भाई, उसको 16% के देखो इस वाले क्वेश्चन का जब भी आपको क्वेश्चन करना हो ना, याद रखना स्थान पे, इस तरह के क्वेश्चन पे, तो जब भी आपको एक दे रखा हो लाभ और एक दे रखी हो आपको हानि, एक तरफ आपको लाभ हो रहा हो और एक तरफ क्या हो रही हो, आपको हानि हो रही हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है और जो भी आपको लॉस दे रखा है, उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करके, और जो भी आपको वैल्यू दे रखी है मतलब उसके बराबर रख देंगे। यही इसकी सबसे आसान ट्रिक है, इससे अलावा और कोई इसकी आसान से आसान ट्रिक नहीं है। देखो कैसे करेंगे सर, 16 हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ सर, और प्लस में 16% की हानि हो रही है, किसके बराबर हो जाएगी ये, सर ये हो जाएगी हमारी किसके बराबर, 324 के बराबर। तो 36 की वैल्यू किसके बराबर, 324 के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर, 324 अपोन में 36, काटो भाई कितना आ जाएगा, 9, 9 आ गया भाई। अब ये जो 9 आया है, ठीक है, ये एक की वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, तो 100 की वैल्यू 9 गुना में 100 कितना आ जाएगा, 900। यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना, जब लाभ और हानि दी रखी होगी, जब जब करना है ये प्लस, लाभ और हानि जब आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दोनों को, ठीक है। और लाभ और लाभ दे रखा हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लाभ और लाभ वाले केस में क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। क्या कह रहा है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई विक्रय, दो विक्रय मूल्य उनके अंतर दे रखा 6, तो भाई 10%, माइनस में 7%, किसके बराबर, 6 के बराबर दे रखा है। तो 3% की वैल्यू 6 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 6/3 गुना में 100, 2, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। ये निकालना था लागत मूल्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सॉरी बी 200, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कह रहा है हानि और कह रहा है लाभ, है ना। लाभ और हानि में क्या करना था, प्लस करना था। तो 18 जमा में 12 की वैल्यू किसके बराबर, 960 के बराबर। 30% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 960 के बराबर। 1% की वैल्यू 960 अपोन में कितना हो जाएगा, 30, और गुना करें किससे, 100 से, एक जीरो से एक जीरो गई, काट दो भाई, 32, 320 आ गया। और 320 की जब 10 से गुना करूँगा तो 3200 हमारा क्या आ जाएगा, ये जो आया हमारा कॉस्ट प्राइस आया है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितना आएगी, 3200 रुपये। लेकिन अभी कह रहा है कि इसी आर्टिकल को, 3200 रुपये के आर्टिकल को जब मैं 3840 में बेचूंगा तो बताओ भाई मुझे क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अब सेलिंग प्राइस हमें दे दिया कितना, 3840 रुपये। अब बताना प्रॉफिट हुआ कितने का, 640 का। परसेंटेज में निकालना है तो 640 अपोन में सिप्पी, सिप्पी कितना है, 3200 है, और गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 32 दूनी 64 और जीरो, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 20%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन, खत्म, कहानी उड़ा दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है भाई आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और भाई चैनल को क्या करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये आप आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं इसको भी जल्दी से। क्या कह रहा है, सीपी और एसपी का जो रेशियो है भाई वो हमारा 10/11 है। मतलब 10 की चीज़ खरीद के लाया, 11 में बेच दी है सर। एक का क्या हो गया, प्रॉफिट किस पे हुआ सर, सीपी पे, गुना में 100।
एक जीरो से एक जीरो हो गई, कितना आ गया 10% का प्रॉफिट हो गया भाई, ख़त्म कहानी। तो भाई क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे भाई सारे के सारे बच्चे, और बोलते रहेंगे क्या, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। जब भी किसी प्रॉब्लम में हो तो बोल ले क्या, जय श्री श्याम। ठीक है भाई, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा सारे सारे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।